ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, क्या पढ़ा था, आवाज आनी चाहिए, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पढ़ा था ईएम वेव्स में, किसमें पढ़ा था, ईएम वेव्स में। आज हम नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जिसको बोलेंगे ऑप्टिक्स, क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। ये पूरी नई ब्रांच है, जैसे पिछली जो ब्रांच थी उसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या ब्रांच थी, इसमें 8 चैप्टर आए थे, कितने चैप्टर, पूरी खत्म की। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, क्या स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद एक और ब्रांच बचेगी, इसको बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स, क्या बोलेंगे, खत्म हो जाएगा आपको। 2 ब्रांचेस आप पहले 11th में पढ़ चुके हो, काइनेमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है, ठीक। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले आप थोड़ी चीजें बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लो हुआ क्या, मैंने यहाँ से जैसे फील करो, मान लो ये क्या बेटा, क्या वेव है हमारी ये, अरे हाँ ना बोल, क्या वेव है नहीं है, मान लो वी वेलोसिटी से जा रही है, क्या जा रही है, तो वी वेलोसिटी से क्या जा रहा है, इसमें क्या पार्टिकल जा रहा है वी वेलोसिटी से, एनर्जी, क्या जा रही है, एनर्जी, क्या इतनी बात क्लियर, बिल्कुल। ये यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, पढ़ी हुई है आपने वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ वो दूरी है जो पार्टिकल क्या वन टाइम पीरियड में दूर करते हैं वी स्पीड से ना, पार्टिकल नहीं बेटा, एनर्जी, बार बार आपको पार्टिकल पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल बिल्कुल भी, इसमें वेव क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है, वेव क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है। अब मैं पार्टिकल बोलूंगा तो मुझे टोक देना, वेव क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है, क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उस स्पीड कितनी होती है इसकी, वी, कितनी स्पीड होती है, वी। जैसे अब फील करो, मैं आपको बताता हूं, मान लो मैंने एनर्जी पैकेट बनाया, क्या बनाया, वेव पैकेट बनाया मैंने, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे करके कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, टन तक, ये क्या वन टाइम पीरियड है, क्या है बेटा, वन टाइम पीरियड, क्या चीज है, वन टाइम पीरियड। क्या बेटा सी स्पीड से चलेगी तो क्या थोड़ी दूर आ जाएगी, जितनी दूरी आएगी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड, तो यानी वेवलेंथ लैम्डा है क्या बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी, वी, टाइम क्या, टी, बिल्कुल। और आपको पता है इस टाइम पीरियड को फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अरे हाँ ना बोलो, रिलेशन होता है ना इन सब में, तो 1/f डालेंगे तो फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्या फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये एक रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। क्या क्लियर हुई बात, पक्का, अच्छा बिल्कुल सही बात है। अगर आपको स्पेक्ट्रम याद दिलाऊं, क्या दिलाऊं, स्पेक्ट्रम याद दिलाऊं, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम कितनी वेव थी बताना, कितनी थी, 7। यहाँ पे देखो ध्यान से, छोटी छोटी, यहाँ पे अगर देखो मैं रेडियो वेव्स, कौन सी, ये माइक्रोवेव्स, ये कौन सी आएंगी, कौन सी आएगी, इंफ्रा, ये कौन सी आएगी, विबग्योर, यानी विबग्योर, ऐसे बोल सकता हूँ VIBGYOR, क्या ये यूवी, क्या ये एक्सरे, और ये क्या गामा रे, कोई शक की बात नहीं, पक्का, ठीक है बिल्कुल। हमने यूज वगैरह पढ़े थे, ये सब कुछ पढ़ा था, हमको कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये जो पोर्शन है, क्या इसको हम विजिबल बोलते थे, क्या बोलते थे, विजिबल, बेटा इसी पोर्शन को हम बोलते हैं लाइट, क्या बोलते हैं बेटा, लाइट। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या बेटा, स्टडी ऑफ लाइट, क्या बेटा, ऑप्टिक्स माने के स्टडी ऑफ लाइट। किस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था, स्टडी ऑफ चार्ज, फिर क्या रेस्ट पे किया, मोशन पे किया, इस पे किया, बट ये क्या बेटा, स्टडी ऑफ लाइट। ये भी दो दो भाग में करेंगे, कितने भाग में, 2 भाग में, बट बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब क्या, स्टडी ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो पार्ट जो हमको दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइट, क्या बोलते हैं, और उसकी स्टडी करें तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स, क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। कोई शक की बात इसमें। अगर आप ध्यान से दो तो विबग्योर क्या ये कुछ ऐसे होता था, 3600 ऑनस्ट्रॉन्ग से लेके 7800 ऑनस्ट्रॉन्ग, अरे आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10, वेवलेंथ इनकी इतनी होती थी, कुछ याद ही नहीं है तुम्हें, क्या इतना याद है। जब इस साइड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगी, तो वेवलेंथ घटेगी, पक्का। तो ये 7800 होना चाहिए और ये 3600, मैं क्या बोल रहा हूं, जब यहाँ इस साइड जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या घटी है, तो मतलब ठीक लिखा है, हाँ। अब 7800 से 3600 हो रही है ना, ठीक तो है। और एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी बेटा। एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो वेवलेंथ घटेगी, याद रखना इस बात को। क्या क्लियर है बात, रटने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला है, क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा, इसका मतलब हमने स्टडी किस कौन से पार्ट की करनी है, इस पार्ट की स्टडी करनी है, क्लियर है, बता रहे इतना। खांसी, तुम्हें छींक खांसी आती है, मिटाऊं इसको, मिटाऊं इसको, ठीक है।
आज बहुत पढ़ना है, बोल रहा हूँ यार, मिटा दो ना, अभी स्टार्ट भी नहीं किया। चलो हाँ ठीक है, और बातें मत करो यार, ठीक है। हमने बोला हमने पढ़ना ऑप्टिक्स, क्या पढ़ना? ऑप्टिक्स। मैंने बोला ऑप्टिक्स क्या बेटा? स्टडी ऑफ लाइट। अब बार बार ये सेम बातें नहीं करेंगे। दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो स्टडी से। एक ब्रांच को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि हमने स्टार्ट करनी है। और दूसरी है बेटा वेव ऑप्टिक्स। दूसरी कौन सी है? वेव ऑप्टिक्स। दूसरी कौन सी है? वेव ऑप्टिक्स। क्या क्लियर बात? पक्का? कोई शक की बात? अच्छा बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है, कोई शक की बात इसमें। बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की और बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, ठीक है। अगर आप, मैं आपको एक सिंपल बाइफर्केशन करूं कि बेसिकली फर्क क्या है दोनों में। स्टडी तो दोनों में लाइट की कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग स्टडी क्यों कर रहे हैं? मैं जैसे समझाता हूँ, थोड़ी बातें करता हूँ आप, जैसे आपको फील आएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक मेरे पास ये दरवाजा है। क्या मेरे पास? एक सामने दरवाजा लगा आपके, ठीक है, बहुत बड़ा दरवाजा है। इस दरवाजे में एक छेद कर दूं, गोल सा छेद कर दूं, और यहां से लाइट पास करूं। क्या करूं? तो इसके दूसरे साइड क्या मुझे गोल सा छेद में लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी? हाँ, कोई शक की बात? नॉर्मल फिनोमेना जो हमारे घर पे चल रहा है, कोई सत्य की, कोई मतलब बिल्कुल 100% बात है। मान ले इस छेद को, जो इतना बड़ा था, इसको मैं छोटा छोटा छोटे 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 इतना छोटा कर दूं कि ऐसा लगे जो सुई है ना, सुई से मैंने टक की है, इतना छोटा छेद कर दूं। क्या कर दूं? इतना छोटा छेद कर दूं। मतलब 10⁻⁴, मतलब -4 -5 mm। mm समझते हो? 10⁻⁻3, मतलब छेद हो गया 10⁻⁻7 उसका मीटर का। कितना छोटा हो गया? अरे हाँ ना बोल, वो छोटा हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल। अगर इतना छोटा हो गया तो अभी जो हमने विबग्योर पढ़ी, तो ध्यान से देख, क्या वो ऐसे थी 3600 एंगस्ट्रॉम से? अरे थी नहीं थी। मान ले 4000 लगा, तो हम बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। अगर ध्यान से देख तो 4 इंटू 10⁻⁻ क्या -7 आया? अरे हाँ ना बोल। और जो हमने छेद किया वो क्या 10⁻⁻4 mm का किया? तो mm क्या होता है? 10⁻⁻3। तो मतलब ये कितना हो गया? 10⁻⁻7 मीटर। अरे हाँ ना बोल। तो क्या ये जो छेद किया, इसको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट। बेसिकली जो हमने छेद किया, जो हमने छोटी सी स्लिट बनाई, क्या वो लाइट के वेवलेंथ से कंपेयर हो गई? उसके पास पहुंच गई? नहीं पहुंच गई? तो हमने देखा जो लाइट बिहेव करती है, तो लाइट फिर नॉर्मल बिहेव नहीं करती। होता क्या है, लाइट के सीधी लाइन में जाती है? नहीं जाती। टन, यहां से गोलू था तो हमको गोलू ही दिखा। बट जब छेद इतना छोटा हो गया तो लाइट फिर टेढ़ी मेढ़ी, कहीं यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां नहीं दिखी, फिर यहां दिखी। फिर मतलब उसमें एक पैटर्न शो हो जाता है। क्या होता है बेटा? पैटर्न शो होता है। इसका मतलब तब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। समझ आया? यानी कहने की बात है, अगर हम बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत बहुत बड़ी है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात भी करूं ना, तब भी बहुत बड़ा है इससे। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻2। ये कितना है? 10⁻⁻10। बेटा ये बहुत बड़ा है, 8 गुना अभी भी बड़ा है। 1 सेंटीमीटर का मिरर इससे अभी भी बड़ा है। इसका मतलब जब हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ी है, तो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल। और जब छोटी छोटी बातें करेंगे तब पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि लाइट दोनों तरीकों में अलग अलग बिहेव कर रही है, तो उनको पढ़ना भी अलग अलग चाहिए। फील आया? पक्का? जैसे मान ले यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिरर। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्स 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 प्लेन। फिर पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। इसमें बेसिक बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ना है। मिरर फॉर्मूला, ये वो, रिफ्रैक्शन, ये वो, शिफ्ट शिफ्ट। और फिर पढ़ेंगे हम इसमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो इसी के साथ आ गया। देन पढ़ेंगे हम माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप। फिर पढ़ेंगे टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ। जैसे ये मिरर लगा नहीं लगा, अगर घड़ी में मान लो 3 बज रहे हैं, तो मिरर में कितने बज रहे होंगे? मिरर में इमेज कैसी है ये देखना है। जो हम यूज करते हैं शेविंग, मिरर यूज करते हैं शेविंग के लिए, कौन सा मिरर यूज करते हैं? एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? अरे वो सब इसके पार्ट है। किसके पार्ट है? इसी के पार्ट है। माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप देखा नहीं देखा? 10वीं बायोलॉजी का वो नहीं किया? 10वीं में था ना उसका एक, नहीं देखा कभी? तुमने नहीं किया था तो सही ना, किया नहीं, तुम्हारे गधेड़ो यहाँ से स्कूल है तुम्हारे। तो टेलीस्कोप देखा? टेलीस्कोप पता तो है ना, टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो बस ये सब पढ़ेंगे इसमें। अब छोटी छोटी चीजें जो आपने बिल्कुल नहीं देखी है, नहीं आप देखोगे 12th में, वो पढ़ेंगे इसमें। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट। क्या पढ़ेंगे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा बहुत मशहूर है यंग डबल स्लिट, क्वेश्चन भी हर बार आता है। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, मेरी वक्त भी आया था यंग डबल स्लिट। क्लियर? अच्छा, स्लिट कितनी होगी? बहुत पतली, वेवलेंथ कंपेरेबल होगी। जितनी लाइट की वेवलेंथ होती है ना 10⁻⁻7 मीटर, उतनी ही ये उतना ही छोटा छेद है ये। तो फिर लाइट वैसे बिहेव नहीं करती जैसे वो ऐसे कर रही है। यहां पढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस। क्या करेंगे? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डिफ्रेक्शन।
डिफ्रैक्शन तुम्हें समझ आएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। आपके चश्मों में लगे होते हैं ना पोलराइड वगैरह, ये सब। हालांकि ये सब आप बाद में देखोगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे ना, या बीटेक वगैरह कहीं जाओगे तो स्ट्रीम अच्छी चुनोगे, तो यहाँ पे पढ़ोगे। एक होता है ब्लैक रूम। क्या होता है बेटा? ब्लैक रूम। सब कुछ काला होता है उसमें, सब कुछ काला, सब कुछ काला, पर्दे पुर्दे सब कुछ काला। फिर इतनी पतली सी स्लिट बनाई जाती है, फिर वहां से मतलब भेजा जाता है लाइट को, और देखते हैं लाइट कैसे बिहेव करती है। एक जगह होगी, एक जगह नहीं। फ्रिंजेस बनती है। क्या बनती है? फ्रिंजेस। इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। अगर 11th में कुछ याद है तुम्हें, साउंड वेव्स पढ़ा था जब, कुछ नहीं याद है गधेड़ो तुम्हें। हाँ ठीक है, तो ये सब आपको यहां नहीं देख पाओगे आप, बट ये सब चीजें आपको दिखती है नॉर्मल लाइफ। क्या क्लियर होगी बात? क्या मैं नहीं बोलता मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दोनों में फर्क समझ आया। जब वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाए लाइट की, तो क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। जब बड़ी बड़ी चीजों की बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या क्या बात क्लियर है? पक्का समझ आया? इतना हेडिंग लेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उतारे तुम्हें। अच्छा, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये देख लेना वीडियो। ठीक है, आपको एक नॉर्मल बात पता चल गई। अभी स्टार्ट करना है हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, अगर थोड़ा अच्छा स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं जो कि आपको पता होगी पहले से। मान लो ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, तो आपको पता है एक होता है N1 और एक होता है N2। क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे हाँ ना, वो 10वीं तो करके आए हो ना यार। ठीक है, मान लो कोई रे आई यहां से। इस रे की फ्रीक्वेंसी थी f1, लैम्डा था λ1, वेलोसिटी थी v1। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या किया यहाँ पे? नॉर्मल। और यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन। क्या होगी? तो यहाँ पे बचा f2, ये बचा λ2 और बचा फ्रीक्वेंसी 2, वेलोसिटी 2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा बेटा, N1 N2 का क्या मतलब है? ये मीडियम फर्स्ट होगा, ये मीडियम क्या होगा बेटा? 1, और ये मीडियम कौन सा हो गया? दोनों। देखो बोलते रहा करो, अगर बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी, ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैं तभी मैं बोलता हूँ बोलो, बोलो नहीं तो नींद आ जाएगी 1 घंटे में। क्योंकि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, सुबह 8 बजे जाते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, फिर ट्यूशन क्लास का लेक्चर मेरा होता है, नींद आ जाएगी। बोला करो मेरे साथ साथ ताकि तुम एक्टिव रहो। ये मीडियम कौन सा? ये कौन सा? दूसरा। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो तो बात है कि ये आपने 10वीं में पढ़ा है, मैं रिवाइज करा दूं बेटा। ये फ्रीक्वेंसी कौन बनाता है? सोर्स। कौन बनाता है? सोर्स। यानी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है? मतलब उसको मीडियम से कोई लेने देना नहीं है। यानी अगर F1 है तो यहाँ पे भी क्या बनेगी? F1। मतलब दोनों जगह फ्रीक्वेंसी कैसी है? और वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज। क्या हो जाती है? चेंज। अच्छा, इसका मतलब हमने अभी हमने पढ़ा क्या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा? पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर ये 1 1 1, तो अगर v2 लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? λ2 और f2। बट हमको पता है यार f1 और f2 कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? तो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या v1 बाय v2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2? क्या एक रिलेशन आ गया? इन 4 चीजों में से 3 चीजें पता, चौथी निकाल सकता है। हाँ सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? अब इसको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे ऐड करते हैं, सुन ध्यान से। क्या अभी हमने स्पीड ऑफ लाइट ईएम वेव्स में पढ़ा? क्या स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट? अरे हाँ ना बोल। एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वेरी गुड। ये चैप्टर फर्स्ट, ये चैप्टर फोर्थ। अरे हाँ ना बोल। अगर यहाँ ये बात चल रही थी वैक्यूम की, किसकी बात चल रही थी? मान ले तेरे को इतना भी पता है कि जब वैक्यूम से किसी मीडियम में स्पीड लाइट जाए तो उसकी स्पीड घट जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ तो सकती नहीं है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। किसी मीडियम, मान लो पानी में चलेगी तो घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो अब सी थोड़ी रही, मान लिया बी बन गई। क्या बन गई? तो अगर किसी मीडियम में जाएगी तो तुम्हें पता है एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? क्या म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इसके अंदर? म्यू आर क्या बेटा? रिलेटिव परमेबिलिटी। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। अगर तुम्हें अभी भी याद है तो ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। बेटा 1/, क्या सी के बराबर है? तो v की वैल्यू कितनी आ गई? c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? दिस इज द हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यार म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, जैसे हमने पढ़ा द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। कितना? तो वो 81 ही रहेगी ना यार, चाहे बड़ी है चाहे पानी कम है ज्यादा है, वो कितना रहेगा? 81। कितना रहेगा? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? ये तो मैथमेटिकल काम है ना, कहने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि हवा में जो स्पीड है वो किसी मीडियम में जाएगी, वेव की स्पीड, तो वो कितने गुना कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे मान लो स्पीड थी 3 × 10⁸ वैक्यूम में, अब रह गई 1.5 × 10⁸, तो कितने गुना घटी? क्या 2 गुना घटी?
तो 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या तुम्हें फील आया, नहीं आया? मतलब फील करो, क्या ये सी कांस्टेंट है? हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू सी बाय N1, और इसको क्या बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू सी बाय N2। ध्यान से देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो कांस्टेंट, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो अगर मैं V1 बाय V2 यहां से निकालूं तो आ जाएगा बेटा N2 बाय N1। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और इसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी जो रिलेशन बना वो बना V1 बाय V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। इसका मतलब आपको कोई भी 3 चीजें बताए, आप चौथी चीज निकाल सकते हो। इनमें भी निकाल सकते हो, इनमें भी निकाल सकते हो, और इनमें भी निकाल सकते हो। क्या समझ आई बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस बताता है कि कितने गुना लाइट क्या की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब वो इस मीडियम में आएगा, और इस फैक्टर से कम। यही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फील आया? अरे यार नहीं पता चला तुम्हें? उतार, मिटा मिटा दो इसको। आजा आजा। अच्छा आप देख, सुनना ध्यान से। मान लो मैं पानी में देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? पानी में देख रहा हूँ। तो पानी में मछली है, क्या पानी में? अच्छी एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी आसानी से। अब हो रहा क्या कि मैं पानी में जब देख रहा हूँ तो पानी में क्या मेरे को अपनी इमेज भी दिख रही है थोड़ी सी, और मछली भी मुझे देख पा रही है। अरे अंधी थोड़ी है मछली, वो भी मुझे देख पा रही है। तो अब मैं अपनी इमेज कैसे देख रहा हूँ, फील करो। क्या, सुनो सुनो सुनो, मेरी आंखों तक कुछ पहुंचा होगा, एनर्जी पहुंची लाइट के फॉर्म में? अरे हाँ ना यार, पहुंची नहीं पहुंची? क्या मैं ही, सुनो सुनो ध्यान से, हुआ गया क्या वहां से कुछ एनर्जी क्या लाइट मेरी आंखों में पड़ी? पड़ी नहीं पड़ी? तभी मैंने देख पाया। बिल्कुल। तो हुआ क्या? रिफ्लेक्शन। क्या हुई? ये देखो, यहीं से गई टकरा के वापस मेरी आंखों में आई, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब मेरी जो रेस थी, मेरी जो मेरे से एनर्जी निकली, वो पानी से टकरा के कहां गई? फिश की आंखों पे। कहां गई? तो क्या फिश ने मुझे देखा? इसका मतलब मान लो यहाँ पे फिश थी, और ये पानी है, ये हवा है, ये क्या है? एयर, ये क्या है? वाटर। तो हुआ क्या, फिश ने तो मुझे देखा ही देखा, और क्या मैंने खुद को भी अपना देखा? तो क्या कुछ ऐसे भी हुआ होगा? मतलब यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन भी हुई और साथ में क्या हुई बेटा? रिफ्रैक्शन भी हुई। हर बार होता है, हर बार। पर मान लो अगर 99% ये हुआ, 1% ये हुआ, तो क्या करना चाहिए? अगर 99% ये हुआ तो क्या करना चाहिए? बस यही सत्य बात है। होते दोनों है, होते हमेशा, होते दोनों है। अभी आपने देखा एक शीशा होता है, ग्लास होता है, हमारे घर पे लगा होता है कई जगह, उसमें अपना भी दिखता है और बाहर का भी दिखता है। तो हो रहा क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है। हमसे रेस गई, टकरा के हमारी आंखों में आई, खुद को देखा। हमसे रेस गई, टकरा के बाहर गई, तो फिर वो उसने भी देखा बाहर। अरे हाँ ना बोल। होता है ना कई बार, बाहर से भी हमको देख सकता है बंदा, हम भी देख सकते हैं उसको, हम भी देख रहे हैं अपने आप को। तो हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन से। कैसे देख रहे हैं? तो वो हमको कैसे देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन से। क्या फील आया तुम्हें, या तुम्हें नहीं पता चला? पता चल गया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। बिल्कुल सत्य बात है, कुछ बात नहीं। अब होता क्या है कि बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन अब 10वीं की तरह नहीं बता रहा मैं आपको, बाउंसिंग बैंड ऑफ लाइट रेस, है ना, ये सब नहीं समझा रहे, पर थोड़ी बात समझते हैं। इसके लॉस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बेटा? लॉस। क्या 2 लॉस थे, याद है किसी को? पहला लॉ सुनो। मान लो हमारे पास एक यहाँ पे कोई सरफेस ऐसे करके, और ये सिल्वर की गई है। क्या की गई है? सिल्वर। सिल्वर का मतलब समझते हो? आपने देखा होगा शीशे के पीछे पेंट वगैरह लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वो रखते हैं कि ताकि ये जो रिफ्लेक्शन हो वो 99.99% हो, मतलब अच्छी रिफ्लेक्शन हो। कैसी हो बेटा? अच्छी रिफ्लेक्शन। जो लाइट रेस जो रिफ्लेक्ट करें वो अच्छी रिफ्लेक्ट करें। क्या करें बेटा? अच्छी रिफ्लेक्ट करें। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। मान लो ऐसे आई, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब बेटा इंसिडेंट रे फिर क्या नॉर्मल बनाना चाहिए? अरे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है बेटा? अब आधे बच्चे पागल ही हो जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल कैसे बनाना है। सिंपल सी बात है, पहले टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मार दो। क्या मार दो? वही आपका नॉर्मल होता है। क्या इस जगह पे हो रहा है? इस जगह पे टेंजेंट कैसे बनेगा? अरे तुम्हें टेंजेंट बनाने ऐसा कर दो। अगर ऐसे बोलूं तो यहाँ पे टेंजेंट का ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट का ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट का ऐसे। अरे हाँ ना बोल। ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे। तो टेंजेंट बना, टेंजेंट बना दिया। अब नॉर्मल कैसे बनेगा? इससे 90 डिग्री कैसे बनेगा? अरे हाँ ना बोल। तो ये लाइट रे क्या कुछ ऐसे चले जाएगी बेटा? इस एंगल को जो नॉर्मल के साथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ या ना? तो पहला लॉ सिंपल ये कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। सत्य बात है। जैसे 30 डिग्री पे बज रही है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। समझ आया तुम्हें? यह मुश्किल लगा?
दूसरी बात, सिल्वर करते हैं, कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं ये बाद में पढ़ना है हमने, ये छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना है हमने, पर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा बात देख, दूसरा क्या है, दूसरा बोलता है जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, क्या है बेटा, वो क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। किसमें, सेम प्लेन में। कहने का क्या मतलब है, मान ले अगर आपकी इंसिडेंट रे ऐसी है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, ऐसी है, तो जो नॉर्मल है वो कभी ऐसे नहीं हो सकता। मान ले ये एक्स वाई है, क्या है ये, तो ये भी किसमें होगा, एक्स वाई में होगा, सेम प्लेन में। किसमें होगा, सेम प्लेन में। क्या तुम्हें फील आया, पक्का, ये तुम्हें समझ नहीं आया। अच्छा दूसरी बात, मान लो ये लाइट है, ये बल्ब है बल्ब, इस बल्ब से रेज निकल रही है, निकल रही है नहीं निकल रही, निकल रही है ना यार। बेसिकली हो रहा क्या, क्या ऐसे निकल के निकल रही है, अरे हाँ ना बोल, निकल रही है ना। मान लो ये बल्ब है, क्या है ये, अरे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो बल्ब में ऐसे बीच में ऐसे करके जला दूं, तो बल्ब क्या शो कैसे करेंगे, सुन लेना ऐसे, अरे हाँ ना बोल, रिप्रेजेंट, ऐसे छोटी सी बात थी पर मैंने बता दी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अजीबोगरीब निकलती है, पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कि प्लस से निकलती है, बस वैसे ही बात है, निकल रही एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम ऐसे। तो क्या रिफ्रैक्शन समझ आया आपको, पक्का, अरे हाँ ना बोल। स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से, किससे स्टार्ट करेंगे, उतारो उसको जल्दी। अच्छा क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है एक टाइम पे, रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ दोनों हो रहे हैं, हमेशा ही दोनों होते हैं, बट कुछ बहुत ज्यादा होता है, कुछ बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे वो पढ़ना उचित है जो ज्यादा हो रहा है। जल्दी करें, प्लेन मिरर, और बातें कोई नहीं करेगा। हेडिंग डालेंगे प्लेन मिरर, और ये चीज अच्छे से सीखना बेटा, और जिसको नहीं आएगी मुझे उधर ही टोकना और पूछना। प्लेन मिरर, चलो प्लेन मिरर से पहले दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, सिंपल, आपको अच्छे लगेंगे। आ जाओ, हेडिंग डाल दो प्लेन मिरर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करेंगे, दो क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे, ठीक है सिंपल से। मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, क्या मेरे पास एक स्फेयर, अंदर से सिल्वर्ड है, अंदर से क्या है बेटा ये, मतलब इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बाहर है, मान लो रेडियस इसका आर, रेडियस इसका, कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने बोला यहां से मैंने एक इंसिडेंट रे फेंकी, क्या फेंकी, यहां से इंसिडेंट रे फेंकी, इससे टकराई और वर्टिकल हो गई, क्या हो गई बेटा, या वर्टिकल हो गई या 90 डिग्री पे हो गई, किससे हो गई, तो फील कर, यहां से आई, इससे टकराई, और क्या ऐसे हो गई, इसका मतलब ये आई है, यहां गई, ऐसे रहने दो, छोड़ो कोई बात नहीं, यहां से यहां गई और यहां चली गई। अरे हाँ या ना, आंखें खुली रखो बेटा, नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम लोग। आपको बताना है ये कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई, फाइंड एक्स कॉमा वाई। इस क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो, 1000 क्वेश्चन कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट सीख लो। ये बताना एक्स कॉमा वाई, पहली बात एक्स कॉमा वाई क्या होता है सुन लो, ये हमारा ओरिजिन है। एक्स कॉमा वाई ये है कि यहां से एक्स में कितना चले और यहां से वाई में कितना चले कि ये पॉइंट मिल जाए। अरे हाँ या ना, हम क्या करेंगे, हमको पता है पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल आई एंगल आर बराबर, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अगर ध्यान से देखो यहाँ टेंजेंट मारो तो जो नॉर्मल होगा स्फीयर का वैसे भी सेंटर से पास करता है, कहां करता है, सेंटर से, तो यहाँ देखो ये नॉर्मल बनेगा। अरे फील आया तुम्हें, ये बन गया नॉर्मल, क्या बन गया ये, तो बेटा ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, क्या तुम्हें आया। अगर ये 45 डिग्री तो क्या ये भी 45 डिग्री, अरे हाँ ना बोल। अगर ये 45, सुनना ध्यान से, ये 45, तो ये आर, इस आर के क्या दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा आर कॉस 45 और एक क्या बनेगा आर साइन, अगर ध्यान से देखते हो ये तो कोऑर्डिनेट है, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो ये बना r/√2, r/√2, और यहाँ पे लगा दे माइनस, ये पीछे है ना, तो माइनस r/√2 प्लस r/√2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। क्या तुम्हें फील आया या नहीं पता चला। मान ले उसने बोला, सुनो सुनो, ये पता चला नहीं पता चला। दूसरा क्वेश्चन, मान ले रे आई टकराई और 60 डिग्री पे चलेगी, कितने पे, टोटल 60 डिग्री, तो फिर नॉर्मल क्या यहाँ 30 पे बनता, यहाँ 30 बनता, तो क्या यहाँ 30 आता, तो यहाँ आर कॉस 30 आता और यहाँ पे आर साइन 30 आता, तब भी क्वेश्चन निकल जाता। अरे हाँ या ना विनीत, पता चला, पक्का। दूसरा क्वेश्चन देख, मान लो ये आपको दिया एक पैराबोला, क्या दिया आपको, एक टेंशन, घबराओ मत, पूरा मैथ है इसमें, टेंशन की बात, ये आपको दिया पैराबोला। इस पैराबोला के इक्वेशन बता सकते हो तुम लोग मुझे, पैराबोला क्या होता है, y² = 4x, कुछ नहीं याद है तुम्हें यार, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, फील करो, शॉर्टकट सिखाता हूं आज आपको। ये कौन से कोऑर्डिनेट में खुला है, एक्स में, वाई में, माइनस एक्स या माइनस वाई में, एक्स में खुला है, उसके पावर सिंगल रखो, क्या रखो, तो x = y², दिस इज द पैराबोला। अगर ये ऊपर को खुलता तो क्या वाई में खुलता, तो y = x² आता। अगर ये नीचे खुलता तो क्या माइनस वाई में खुलता,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता, यानी एक की पावर 1 होनी चाहिए और एक की पावर दैट इज पावर बोला। अब 4a भी लगा होता वो मैथ में पढ़ लेना। अगर मान लो इस साइड खुलता क्या माइनस एक्स में खुलता तो आता माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फील आ गया, ये समझ आया। अच्छा यहाँ पे देख, उसने बोला सेम क्वेश्चन, लाइट रे आई टकराई और 90 डिग्री पे होगी, किसमें हो गई 90 डिग्री पे। आपको कोऑर्डिनेट बताना है इसका एक्स कॉमा वाई, यानी यहां से ये ओरिजिन से पास करता है, मान लो ये ओरिजिन 0,0, यहां से एक्स कितना वाई कितना। ऐसे क्वेश्चन में एक जो मैं बता रहा हूं यही हमेशा लगेगा, क्योंकि पैरा जरूर थोड़ी पैरा बोला थे, एक्स 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सुनो कैसे करना है, सबसे पहले आपने टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, इस पॉइंट पे बनाओ टेंजेंट ऐसे। बेटा ये थीटा, अगर आप ध्यान देखो तो इस tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लोप। ये tan थीटा किसके बराबर, सुनना क्या बोल रहे हैं, हाँ यहां पे देख, ये पर मैं ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये ऐसे बना टेंजेंट, तो ये इसके ऊपर ऐसे बनेगा। अगर ये 90 तो ये कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया, तो ये भी कितना हो गया 45, अरे 90 है ना पूरा, ये 45, तो ये थीटा भी कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। क्या तुम्हें आया, यानी tan 45 कितना होता है बेटा 1, कितना होता है 1। और तेरे को एक और चीज पता है, इसी tan 45 को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx, क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, स्लोप इसी को तो बोलते हैं। एक काम कर, dy बाई dx यहां से निकाल, डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2y डॉट dy, तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया 1/2y। अरे हाँ ना बोल, बट यार dy बाई dx किसके बराबर है 1 के बराबर, dy बाई dx 1/2y, तो दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो। तो यहां से देख y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कितनी आ गई, यहाँ पे पुट करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना है 1/4, 1/2, तुझे आया ही नहीं, पता चला। देख किया क्या हमने, स्लोप निकाली, क्या निकाली, क्यों निकाली सुन लो, क्योंकि स्लोप होती है tan थीटा, क्या होती है, और उसी को बोलते हैं हम dy बाई dx, क्या बोलते हैं। तो यहां से dy बाई dx निकाला हमने, tan थीटा की मदद से 1 आया, कितना आया, यहाँ पे dy बाई dx कितना आया 1/2y, या दोनों बराबर ही होंगे, दोनों स्लोप है, तो दोनों को बराबर किया तो 1/2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पुट की तो x की क्या वैल्यू आ गई 1/4, क्या आ गई, सिंपल। अब मान ले पैराबोला ऐसे नहीं देते, कर देना यार x कर देना, अब ये छोटी छोटी बातें छोड़ना इसको। मान ले पैराबोला ऐसा नहीं देते, माइनस वाले देते, तो क्या ये ऐसा खुलता, अरे हाँ ना बोलना यार, तो कुछ ऐसा खुलता, तो बस सिंपल, कुछ समझ आया नहीं आया, सिंपल उतार इसको। क्वेश्चन जितने भी बनाए जा सकते हैं, किसी ने पूरे क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं, ना ही वो कर पाएगा, बस बात ये है कि कॉन्सेप्ट सीखो, जल्दी करें। पैराबोला ऐसे दे देगा, पैराबोला ऐसे दे देगा, तो स्लोप ही निकालनी है यार, तो क्या नीचे बनाओगे तो tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा, आपको पता है क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव आता है, क्या कर देगा क्वेश्चन के साथ, और कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, बताओ इसको। चलो आज स्टार्ट करते हैं, हेडिंग प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, हेडिंग प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कौन सा, ये वाला मिरर, कौन सा मिरर, देखो एक सत्य बात है, छोटी छोटी बातें करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। एक बात बताओ मुझे यार, ये प्लेन मिरर क्या है, ये मेरे को इसमें अपनी इमेज दिख रही है इस टाइम, हाँ दिख रही है, क्या उतने ही अंदर दिख रही है जितने मैं बाहर खड़ा हूँ, मानो 2 मीटर पीछे खड़ा हूँ तो 2 मीटर अंदर, हाँ 2 मीटर अंदर ही दिख रही है भाई, दैट इज प्लेन मिरर। अरे तूने मूवीज में नहीं देखा है, बड़ी सारी मूवीज में धोखा लग जाता है, मानो चौखे मिरर है, 6-7 मिरर है, तो बंदा यहाँ खड़ा है तो बंदा बोलता है यहाँ पे खड़ा है, ये होता है नहीं, होता है नहीं, क्यों होता है, सुनना ध्यान से, लॉजिक है इसके पीछे। क्या मैं यहाँ से 2 मीटर पीछे दिख रहा हूँ, क्या मेरी हाइट सेम है, क्या मेरा मुंह सेम है, अरे हाँ ना बोल, क्या पीछे भी सेम है। अगर मैं इस चीज को हटा भी दूं, मान लो इनविजिबल किस तरीके से हो जाऊं, तब भी मुझे लगेगा कि वो रियल बंदा है, क्योंकि डिस्टेंस कैसा बराबर, हाइट कैसी बराबर, सब कुछ तो बराबर, तो पता ही नहीं चलेगा। देख मेरे को तो पता है ना मैं हूं, पर अगले को थोड़ी पता है, जब वो उसको देखे उसको लगेगा यही बंदा है, दैट इज इसको बोलते हैं इल्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, इल्यूजन। तो प्लेन मेरे इल्यूजन कराता है। अरे वो मूवी देखिए फिर हेरा फेरी, उसमें भी यही, अरे हाँ है ना, हाँ सिंपल बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं तो समझ आएगा। मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट, सिंपल बातें देखो अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मान ले प्लेन मिरर, क्या है बेटा यहाँ पे प्लेन मिरर, सुन यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी आंख है, क्या है यहाँ पे मेरी आंख है, ठीक है। सुन मुझे चीजें क्या दिख रही हैं, क्या इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी मेरी आंखों में आ रही है, उसी एनर्जी को हमने ईएम वेव्स बोला, और ईएम वेव्स का कौन सा पार्ट है वो विजिबल वाला, कौन सा वाला, तो कुछ क्या ऐसे रेज आ रही होंगी, अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल ऐसे रेज आ रही है, कोई इसमें बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शरारत कोई शक नहीं है इसमें। अब बेटा फील कर, क्या ये है प्लेन मिरर, ये क्या है बेटा प्लेन मिरर। अगर मैं फील करूं, ध्यान सुनना, ध्यान से बात सुनना, मान ले रे यहाँ पे गई θ1 से कितने पे, चल θ1 छोड़, यहाँ पे गई टकराई, क्या यहाँ पे नॉर्मल बनाई,
अगर फील कर क्या नॉर्मल यहाँ से बनेगा, और मान ले ये एंगल बना रही है θ1, कितना एंगल बना रही है, तो बेटा यहाँ से ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ आएगी, और ये एंगल भी कितना होगा बेटा θ1, इसमें कोई शक की बात, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सत्य बात है। सक्षम देख ले, खत्म हो जाएगा, नहीं तो बेटा ये फील समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग। अब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ ऐसे ही टकराई, और यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल बनाया, क्या बनाया बेटा, इसको बोला θ2, क्या बोला, तो यहाँ से ये क्या यहाँ पे आई, और इसको मैंने बोला θ2, क्या बोला, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक। ये बड़ा ऑब्जेक्ट, क्या बड़ा है, अब बेटा सुन, मेरी आंख देख रही है, मान ले मेरी आंख को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इसको ये पता ही नहीं है यहाँ पे बड़ा है, तो इसको क्या लगेगा, इसको रेस कहां से आ रही है, सुनना, इसको की ये वाली आ रही है और ये वाली आ रही है, तो इसको एक्सटेंड करो पीछे, क्या करो बेटा पीछे, तो इसको क्या लगेगा, ये और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े, और इसी को हम बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें फील आया, नहीं आया, क्या तुम्हें फील आया, पक्का। अब सुनो बात, पहली बात जो कॉन्सेप्ट है, सुनना कॉन्सेप्ट सुनना, ये θ1, ये θ1, ये θ2 और ये θ2, अरे बेटा ये वाली लाइन जरूरी है कि इसको यहाँ मिले, ये वाली लाइन तो यहाँ भी जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर थोड़ी है, अलग है ना, θ1 और θ2, तो अलग भी हो सकते हैं, पर मैंने सेम क्यों बना दिया, सुनो लॉजिक इसके पीछे, सुनना ध्यान से। अब आ जाओ मैथ की प्रॉपर्टी, गणित, बेटा ये θ1 तो ये भी θ1, कोई शक की बात, अगर तू ध्यान से देख, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये 90 तो ये 90, ये θ1 ये θ1, अरे हाँ या ना बोलना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर, जैसे मान लीजिए x मीटर है तो ये भी क्या होगी, x मीटर। इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली सभी ट्राइंगल क्या होने लगती है, कॉन्ग्रुएंट होने लगती है, क्या होने लगती है, तभी अगर मैं मिरर से 2 मीटर पीछे खड़ा हूं तो मिरर में अंदर मेरी इमेज कितने बनेगी, 2 मीटर पीछे। क्या तुम्हें फील आया, नहीं आया, फील करना है यार, तुझे आया नहीं आया, या नहीं पता चला, देख आया, यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से छुपा दूं तो मुझे क्या, मेरी आंखों को क्या दिख रहा है, मेरी आंखों को क्या ये दिख रहा है, मुझे तो यही लगेगा ना एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां खड़ा है, तभी हमको सिर्फ प्लेन मिरर में ऐसा लगता है, किस मिरर में लगता है, अगर ये मेरे पास टेढ़ा मीठा मिरर हो, कैसा हो बेटा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, क्या होती है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं बैठती है, तो ऐसा होता, इमेज नहीं दिखती, पहली बात अच्छी इमेज नहीं दिखती, ये वाला यहाँ टच करेगा, ये वाला यहाँ, तो इमेज कैसे मिलेगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है, 2, कितनी चाहिए होती है, ऐसे तो अनंत निकल रही है, इससे कितनी निकल रही है, अनंत प्रकार की निकल रही है, पर हमने बनाई किससे, 2 से इमेज बनाई है। क्या फील आया तुम्हें, या नहीं पता चला, मैं कहने का मतलब समझो, अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी इसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, यही तो है इल्यूजन, यही क्या है बेटा, इल्यूजन है ये, फील आ गया, तभी तो उसको लगता है कि उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, पर इमेज तो उसके सामने है, तो उसको लगता है यही ऑब्जेक्ट है, पर एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट वो क्या है बेटा, इमेज, क्या है वो, बता, लिख देना, एंड इफ द मिरर इज नॉट सिमेट्रिकल, कुछ नहीं लिख दो, if the image is not symmetrical then there will be a diffuse reflection, then there will be a diffuse और क्वेश्चन करते जाने हैं, ये पहले सिर्फ एक इलस्ट्रेशन था समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो, स्पीड तेज रखेंगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो बता देना, समझ आ जाएगा तो स्पीड हम अच्छी रखेंगे। हेडिंग डाल देना, इमेज प्लॉटिंग, अभी रे डायग्राम्स नहीं सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको इमेज प्लॉटिंग सिखाऊंगा, ये मेरे पे हेडिंग डाल देना, इमेज प्लॉटिंग, इमेज प्लॉटिंग, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला, मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, हल्का सा क्वेश्चन, यहाँ से 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे पड़ा है, अरे हाँ ना बोल, 2 मीटर पे पड़ा है, कोई शक की बात नहीं है, बताना है ये कहाँ पे दिखेगा, 2 मीटर, हाँ, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा जो कि पहले से ही है, और यहाँ पे जाओ और 2 मीटर पे यहाँ दिखेगा इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, क्वेश्चन खत्म। अभी रे डायग्राम्स में बता रहा कैसे जाएगी, वो भी कर सकते हैं आप, यहाँ से गया यहाँ से पीछे, यहाँ से गया यहाँ से पीछे, वो नहीं सिखा रहा, वो बाद में सिखाऊंगा, क्लियर है, पक्का, अरे हाँ ना बोल, तो फील आ गया ना, ये देख वो भी कर सकता है, तू यहाँ से जा, क्या यहाँ से ले आएगी तो इसको ऐसे लगेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से तो इसको ऐसे लगेगा, बन गई, 2 ही रे चाहिए ना,
तो दो रेस टकरा के क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, पर ऐसा लगेगा कि क्या पीछे से आ रही है, दैट इज इमेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख। मान लो ये है मेरे पास मिरर और ये पड़ा ऑब्जेक्ट, पहले बता इमेज बनेगी नहीं बनेगी, इमेज बनेगी नहीं बनेगी, हाँ इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। पहली बात, इस केस में ऐसे ही केस मिलेंगे मैक्सिमम। इस केस में सबसे पहले क्या करो, मिरर को एक्सटेंड कर दो, मिरर को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो सीधा, कैसा, आपको टेढ़ा उड़ा नहीं, और परपेंडिकुलर गिराओ, क्या गिराओ, और फिर जितनी इमेज बाहर बनी है क्या उतनी ही अंदर बनेगी, मान लीजिए। तो इसको क्या कर, एक्सटेंड कर, क्या एक्सटेंड कर दिया। अब मान ले यहाँ से x दूरी है तो अंदर जाके क्या ये भी x इतना ही बढ़ेगा, अरे हाँ ना बोल, सिंपल। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ, ये ऑब्जेक्ट और ये, अरे तुम्हें आया भी। अच्छा मान लो तुम्हें ये निकालना है तो क्या है, ऐसे करके ऐसे कर दे तो ये क्या यहाँ बनेगा, एक बार ऐसे करके ऐसे कर दे तो ये कैसे बनेगा, अरे हाँ ना, ये देख यहाँ गई और रिफ्लेक्ट होगी, पर ऐसा लगेगा ना पीछे से आ रही है, एक जगह से आ रही है, ये बताओ। अरे तुम फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा, चलो। इसका मतलब अगर आपको मिरर छोटा दिया है तो आप क्या करो, मिरर को एक्सटेंड करो, फिर ऑब्जेक्ट से क्या गिराओ, परपेंडिकुलर क्या गिराओ, और फिर जितना इमेज ऑब्जेक्ट बाहर होगा उतनी ही इमेज अंदर प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मान ले थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इतना भी अच्छा नहीं है बट आ जाएगा समझ। मान ले ये है मिरर, ठीक है, ये मैंने मिरर रखा है, यहां से 2 मीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात, पक्का। क्वेश्चन क्या, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज और कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ, कोऑर्डिनेट इमेज के, इमेज कहां बनेगी। पहली बात, क्या मिरर और ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करने की जरूरत है मिरर को, नहीं कोई जरूरत है। तो दूसरा स्टेप, डायरेक्ट दूसरे स्टेप में क्या परपेंडिकुलर गिराएं, तो हाँ यहां से क्या गिरा बेटा, यहां परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो अब जितना ये है क्या उतना ही ये होगा, मुझे पता ही नहीं है, मान लीजिए एक्स है तो यहां से इतना दूर जा, यहाँ पे ये एक्स पे क्या इमेज बनेगी, कोई शक की बात नहीं। अच्छा क्या ये 2 मीटर है, तो अगर ध्यान से देख तो ये भी क्या होगा बेटा, 2 मीटर, क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देख ले, क्या ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90, अरे हाँ ना बोलना यार, ये दोनों एंगल 90, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, क्योंकि ये एक्स ये भी एक्स, अरे हाँ ना बोल। अच्छा मान ले ये दिया तेरे को 30 डिग्री, कितना, तो फील कर क्या ये भी 30 होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा अब तुझे निकालना है इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे निकालना है एक्स कॉमा वाई। तो पहली बात, सेपरेशन वाला क्वेश्चन तो हलवा हो गया, उसमें बोला सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट में कितनी सेपरेशन है, 2x, पर x भी तो निकालना है अभी हमको, क्योंकि अगर हमको वैल्यूज गिवन तो x निकालना बहुत बड़ी बात है हमारी। फील कर क्या ये 2 है, तो ये 2 cos 30 है, तो ये 2 sin 30 है, तो sin 30 क्या 1/2, तो 2 से 2 कटाइए आ गया 1 मीटर, कितना आ गया, तो ये भी कितना होगा, तो सेपरेशन कितना आ गया 2 मीटर, तुझे आया। अच्छा अब उसने इसके कोऑर्डिनेट पूछे, ध्यान सुनना, इसके कोऑर्डिनेट इमेज के, किसके यार, इमेज टोटल कितना ऊपर है, क्या 60 डिग्री, कितना, तो इसके लिए फील कर ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 60 और y में कितना हो जाएगा 2 sin 60, तुझे आया नहीं आया, ये देख ये 2 मीटर है ना, 2 मीटर ये है ना 2 मीटर, अब 60 डिग्री पे तो इसके x में कितना चला होगा 2 cos 60 और y में कितना चला होगा 2 sin 60, ये नहीं आया तेरे को, ये है ना, ये 60 डिग्री, ये 2 मीटर और ये पड़ी है इमेज, आपने बताना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। एक्स में देख तो क्या हो जाएगा 2 cos 60 और वाई में कितना हो जाएगा 2 sin 60, तो sin 60 तेरे को पता है कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/2, तो ये कितना 1 मीटर और ये कितना हो गया √3, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका हो गया 1, √3 इज द कोऑर्डिनेट। अरे तुम्हें आया नहीं आया, बोलना यार, ये नहीं पता चला, ये आया, इमेज का कोऑर्डिनेट पूछा है, इमेज तो 60 डिग्री पे है ना, क्योंकि 30 पे वो पहले था, 30 पे और बना, तो 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन याद रखना है आपने, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड, ठीक है। मान ले यहाँ पे एक मिरर पड़ा है 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे एक मिरर पड़ा हुआ है। अच्छा इसको अंदर की तरफ शेड कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट में नहीं आ रखना, ऐसे सिल्वर अंदर की तरफ, क्या क्लियर बात। मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तेरे को पता है यहाँ पे एक्स क्या होता है नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 0, अरे हाँ ना बोल। अब फील करना है यार, ये मिरर यहाँ खत्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ, इसका मतलब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो मिरर को क्या कर एक्सटेंड कर, क्या मिरर ऐसे एक्सटेंड हुआ, अब गिरा परपेंडिकुलर, क्या गिरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे गिराएगा, तो जितना ये यहाँ है उतना क्या नीचे बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ जाएगा तो ये इमेज बनेगी यहाँ पे, अरे हाँ ना,
इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? अगर ध्यान से देख तो इसमें x का 0 होता है, 0,-2। वेरी गुड। क्या तुम्हें समझ आया? कहने का मतलब है क्या है, जब मिरर को 45 डिग्री पे रखो, कहां रखो? यहाँ पे x कितना है? 0, सॉरी y कितना है? 0, x कितना? -2। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे ये विनीत लेटा हुआ है। क्या हुआ है? इस तरफ। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि लेटा हुआ है तो y 0 है ना इसका। पर यहाँ पे देख, विनीत अब लेटा नहीं है, अब खड़ा हो गया। हाँ, अब खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या, जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो आप क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहे हो? क्या हो रहे हो बेटा? हॉरिजॉन्टल टू। और जब उल्टा जा रहे हो तो क्या हो रहे हो? ये केस याद रखना, 45 डिग्री का। कौन सा वाला? तुम्हें आया ही नहीं मैंने क्या बोला, पता चला? यहाँ पे क्या लेटा हुआ था और यहाँ पे क्या खड़ा हो गया? सिंपल। हाँ, याद रखना, ये काम आएगा आगे। ये कैसा आएगा बेटा? काम आएगा। और याद है तुम्हें, मैंने आपने एक और चीज पढ़ी थी 11th में, डिटरमिनेंट। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है a क्रॉस b डॉट c, या डिटरमिनेंट 3 वेक्टर का 0 होता है, पढ़ा होगा मैथ में। कुछ नहीं याद है तुम्हें? जल्दी जल्दी उतारे हैं, बताऊं? चल, अच्छा बातें मत करो यहाँ पे, देखो। अरे मेरे पास क्वेश्चनों की कमी नहीं है, बातें मत करें प्लीज। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई चीज भी हो सकती है। अरे हाँ ना बोल। तो मान ले ये ऐसे पड़े, ये मिरर है। गजेटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन सुन लो। ये है ए और ये है बी। तो इसके मिरर इमेज कैसे बनेगी? क्या ऐसे बनेगी? अरे हाँ ना बोल। बनेगी ऐसे? नहीं बनेगी ऐसे, गलत कर दे। ऐसे होगी। कैसे होगी बेटा? सुनना 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 सुन। सबसे पहले परपेंडिकुलर डाल, क्या सीधा ही है? अरे हाँ ना बोल। फील करिए, ये पास है या ये पास है? ये पास है, इसको पास बनाना, इसको पास बना और इसको कहाँ बना? दूर। तो क्या ऐसे बनेगी? बी डैश ए डैश। अरे हाँ ना बोल। सिंपल। फील आया? मान लो क्वेश्चन नंबर 6। ये ए और ये बी, क्लियर है? 45 डिग्री पे, कितने पे? ये ए और ये। तो पहले बताओ मिरर क्या पूरा है इसकी इमेज दिखाने के लिए? मिरर पूरा, तो मिरर को पूरा तो एक्सटेंड करें। फिर क्या गिरा है? परपेंडिकुलर। क्या गिरा है? फील करके इसका परपेंडिकुलर यहां गिरा और यही इतनी दूरी पे आया। ये क्या बना हम पर? ए डैश। क्या मिला? क्या बी का परपेंडिकुलर ये गिरा और बी का यहां आया, तो ये क्या बना? बी डैश। तो इमेज बनी ऐसी। अरे हाँ या ना? देख ले, पहले क्या ऐसे लेटी थी, पहले क्या थी? हॉरिजॉन्टल, अब क्या बन गई? वर्टिकल। सिंपल। क्या आया तुम्हें या नहीं पता चला? पता चल गया। अब हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, घड़ी वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो कल कराऊंगा मैं आपको, तो कोई बात नहीं। आप हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है? हो रही है? आस्ता सा पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू को क्या मतलब है? सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ, कोई इसमें नॉर्मल सी बात नहीं। एक बात बता, सक्षम तू इस शीशे में देख पा रहा है अपने आप को? पर मैं देख पा रहा हूँ तेरे को। पर मैं क्या कर रहा हूँ? तेरे को देख पा रहा हूँ, पर मैं यहां तक देख पा रहा हूँ, अब मैं देख, तो ऐसा तो नहीं है ना हर टाइम देख पा रहा हूँ। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? जहां आप इमेज को देख पा रहे हो। फील आया तेरे को? अब हर जगह हम पूरी इमेज नहीं देख सकते हैं, तो जितनी इमेज हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। मतलब आपका फील्ड ऑफ व्यू क्या है? अरे हाँ ना? तुम्हें आया नहीं आया? जैसे मेरी इमेज किसी को दिख रही है वहां से? दिख रही है? देख, मान ले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी इमेज अभी किसी को नहीं दिखेगी, पर फील अगर कॉमन सेंस, अगर कोई बंदा पीछे खड़ा होता है, क्या उसको दिखती? दिखती। दिखती नहीं दिखती? बिल्कुल। पर एक टाइम तक दिखती, क्या पता आगे चले तो फिर नहीं दिखती। तो जिस टाइम तक दिख रही है, जिस फील्ड तक दिख रही है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? आगे तेरे को समझ आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इलस्ट्रेशन में सेम लूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख, मान ले क्या ऐसा इलस्ट्रेशन अभी किया था हमने, इसी से स्टार्ट करेंगे। ये मिरर है, बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारे पास मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? तो क्या हम क्या करते थे सबसे पहले? क्या ऑब्जेक्ट इसको बड़ा करते थे? करते थे नहीं करते थे? तो वही करो सिंपल। इसको हमने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। और आपको पता है जितनी ये दूरी होगी, क्या उतनी दूरी पे हमारी क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? फील्ड ऑफ व्यू अलग कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से, ठीक है? फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करेंगे? दो स्टेप है। दो रेज लेनी है। पहली बात कितनी? हालांकि अनंत होती है। कितनी होती है? दो रेज लेनी है। पहली लेनी है फर्स्ट एंड पे, दूसरी लेनी है सेकंड एंड पे। पहली कहां लेनी है? सुन, तो फर्स्ट एंड पे लिया। क्या ये पहला एंड था?
और ये क्या हो जाएगी बेटा, भाग जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हाँ। और इसको एक्सटेंड, सॉरी थोड़ी अच्छी बनाता हूँ, बेसिकली ऐसे करता हूँ, ऐसे, क्या फील आ गया, ठीक है। अब एक और लेनी है, और कहां से लेनी है, लास्ट एंड से, तो इसको लेके गए ऐसे, और इसको ज्वाइन कर, तो इसका ये ऐसे बनेगा। अब फील कर, ये मैंने क्या पहली ले ली, अगर दूसरी लेता तो यहाँ तीसरी चौथी पांचवी छठी, मतलब जब जो मर्जी ले लूं, क्या वो इन्हीं के बीच आएंगी, तो इसके बीच में कहीं भी आंखों के तो क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं, तुम्हें फील आया नहीं आया, मान ले कोई यहां से देख रहा है, क्या उसको दिखेगा, उसको दिखेगा, कोई यहां से देख रहा है उसको दिखेगा, यहीं से दिखेगा। तुम्हें आया भी या नहीं आया, तुम्हें आया नहीं आया, क्या यहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए लिख दो, दो रेज लो, कितने ले, टू रेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड, सिंपल, उसके बीच में जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ। आज आप दो इलस्ट्रेशन लास्ट में कराऊंगा, सिर्फ ये दो बची हैं, आपको अच्छा लगेगा ये करके, और आपको थोड़ा फील भी आएगा, दिमाग भी खुलेगा, बस फील्ड ऑफ व्यू पे ही है दो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। क्या इतना पता है, ट्रायंगल कॉन्करेंट हो तो साइड अपॉन साइड का रेशियो इक्वल टू साइड अपॉन साइड का रेशियो कांस्टेंट होता है, पता है इतना, इतनी गणित आती है सबको, आ जाओ, ये वाली मिटा दूं, चलो अच्छा, ये बता दूं, गणित समझ आया, ये समझ आया, सिर्फ कुछ नहीं, एक एंड से दूसरे एंड पे, फिर उनके बीच में देख लो जो भी है वो आपका फील्ड ऑफ व्यू, कोई यहां से देखेगा उसको दिखेगा, चलो आ जाओ, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है। मान लो यहां से 2 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और यहां से 2 मीटर दूरी पे 1 मीटर हाइट पे एक मिरर रखा हुआ है, क्या रखा है, मिरर, जिसकी हाइट है 1 मीटर की, कितने की, क्या तुम्हें आया नहीं आया, ठीक है पक्का। और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यानी मैं चल रहा हूँ, संदीप आ रहा है, कौन कौन चल रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरी वाइफ खड़ी है, कौन खड़ी है, मेरी वाइफ, क्या ले हम, चल ए ले लेते हैं, आर्या, कोई भी आर्या, कल बीए हो जाएगी, फिर सीए, फिर डीए, अरे आना बोल, कोई भी है, सुन। अब हुआ क्या, क्या फील करके इनकी इमेज यहाँ पर, मैम की इमेज यहाँ बन रही, नहीं बन रही, क्योंकि इसको एक्सटेंड करेंगे तो इनकी इमेज यहाँ बनेगी, नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब मैं यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ, 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 तो यहाँ पे कुछ रीजन ऐसा आएगा जो फील्ड ऑफ व्यू है, क्या बेटा, क्या वहां पे मुझे मैम की इमेज नजर आएगी, क्या उसके बाहर आगे पीछे नजर आएगी, नहीं, सिर्फ उसी रेंज में मुझे नजर आएगी, और वही निकालनी है मैंने, फाइंड दैट डिस्टेंस। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया, जल्दी उतारें क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय आपके लिए, उतार लिया, आ जाओ यहाँ पे, अबे आंसर भी निकालना है, यही था क्या, यहाँ पे देख, सुनो आ जाओ बेटा, इसको अगर एक्सटेंड करती है तो फिर भी ये यहाँ से क्या यहाँ पे बनती इमेज, कितने पे बनती बेटा, 2 मीटर पे, कितने पे, और ये है वो इमेज, अरे हाँ ना बोल, पक्का, अच्छा। सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि अगर फील्ड ऑफ व्यू निकल गया तो हमको पता चल जाएगा कि ये कब तक देख पाएगा संदीप आ रहा है उसको, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो फील्ड, यार पहले देख लो, क्वेश्चन मत उतारो, ऐसे आंसर मत उतारो, पहले देख लो। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या, दो इमेज लो, एक को फर्स्ट हैंड से और दूसरे को, तो ये गया फर्स्ट हैंड, फील करो इसको, पहले यहाँ पे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, और ये ऐसे, कोई शक की बात। अब दूसरी ले लो, तो ये रह गया ऐसे, और ये इसको ऐसे, और यहाँ कैसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। क्या हमको यही डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे संदीप आर्य मैम को देख पाएगा, और कभी भी, क्योंकि यहाँ पे यार फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है, ये क्या आपका फील्ड ऑफ व्यू, इसके बाहर भी नहीं देख पाएगा, इसके बाद फील करो, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे दिखा 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 दिखा, अब बंद हो गए, ऐसा हुआ है, फील आया तुम्हें, फील आया, ठीक है, बिल्कुल अब पता चला तुम्हें। मान लो इस पूरे को लेता हूं मैं बेटा वाई, क्या लेता हूं, इसको लेता हूं मैं एक्स, क्या लेता हूं, और इसको लेता हूं मैं डी, क्या लेता हूं,
तो क्या हमको डी निकालना है, और डी किसके बराबर है, y माइनस एक्स के बराबर। क्या यही निकालना है, डी मिल जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू मिल गया, तो मुझे पता चल जाएगा संदीप आर्या मैम को कितनी देर तक देख पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो जाती है जब आपने रे डायग्राम्स बना दी। अब शुरू होती है गणित। क्या शुरू होती है, मैथ्स। अब आप ट्राइंगल ढूंढनी, क्या ढूंढनी है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है ना, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है। ट्राइंगल ढूंढो और कॉन्ग्रेंट कर दो, क्या कर दो, और रेशो बराबर कर दो, क्या कर दो। अब सुनो, एक ये ट्राइंगल देखो छोटी, और एक ये वाली ट्राइंगल देखो, फील आया तुम्हें। अगर मैं छोटी ट्राइंगल देखूं तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। पहली बात, दोनों कैसी हैं, ये देख 90 90, ये एंगल बराबर। अरे हाँ ना बोल, हाँ वही सिमिलर है। कैसी है बेटा, सिमिलर। अब सुन, दिस अपॉन दिस, क्या दिस अपॉन दिस बेटा, दिस अपॉन दिस, क्या दिस अपॉन दिस होगा। तो देख क्या लिख रहा हूं, इस ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूं, 1/2 इज इक्वल टू क्या, x अपॉन 6। अरे हाँ ना बोल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। कितनी आ गई, x निकल गया हमारे पास 3 मीटर। अब निकालना है y, क्या निकालना है, तो y के लिए ये वाला ट्राइंगल देख, 10 10 10, तो बेटा हम बोल सकते हैं, और ये वाला ट्राइंगल देख 10 10 10, तो छोटी ट्राइंगल देख, 1 + 1 क्या 2, वेरी गुड, 2/2 इज इक्वल टू क्या, y अपॉन 6, तो y/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कितनी आ गई, x मिल गया, y मिल गया, तो d क्या है, y माइनस x, तो d कितना बेटा, 3 मीटर, यानी फील्ड ऑफ व्यू कितना, 3 मीटर, यानी सिर्फ 3 मीटर के लिए देख पाएंगे। अरे हाँ ना बोल, यानी ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कितना आया, तुम्हें आया या नहीं पता चला, पक्का। जल्दी उतारो, एक क्वेश्चन और कराऊंगा सर, और वो क्वेश्चन आप बोलोगे मेरे साथ साथ, जल्दी उतारें। चला इधर, वही तो बोल रहे हैं, ड्रामा करते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बात मत कर। अच्छा पढ़ लें अब। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ओरिजिन पे, ठीक है, ये इस बार मैं खड़ा हूँ, संदीप आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है मैम, बी ए डॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे 1 मीटर ऊपर 2 मीटर का हमने मिरर रख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है पक्का सबको, कोई शक की बात यहाँ पे, ठीक है। ये 3 मीटर, तो फील करो एक्सटेंड करेंगे इसको तो इमेज भी कहाँ बनेगी, अंदर जाके 3 मीटर पे बनेगी, नहीं बनेगी, तो मतलब मेरी इमेज जो बनी वो बनी 3 मीटर अंदर जाके, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब फील करो, जो बी है, जो मैम है, वो मुझे कब देखेंगी, तब देखेंगी जब फील्ड ऑफ व्यू जितना होगा। तो क्या फील्ड ऑफ व्यू निकालना चाहिए इसका, तो कैसे निकालते हैं, क्या 2 रेज लें, तो एक रे लो यहां से, तो ये रे क्या ऐसे जाएगी, दूसरी रे लेंगे यहां से ऐसे, और ये रे क्या यहां जाएगी, तो यही है क्या मेरा फील्ड ऑफ व्यू। अरे हाँ ना बोल, इसको बोल दे x, और इसको पूरे को बोल दे y, क्या बोल दे पूरे को y, और ये क्या है हमारा l, ये क्या है बेटा l, तो l किसके बराबर है, y माइनस x के बराबर। अब वही है ट्राइंगल सिमिलर करो, क्या करो, ट्राइंगल यहां पे देखो, क्या ये ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सिमिलर, 90 एंगल सेम सब कुछ, तो क्या इसका और इसका, क्या इसका रेशो बराबर होगा, तो देख ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 1/3 इज इक्वल टू क्या x/6, तुझे आया ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या 2 मीटर, x की वैल्यू कितनी 2 मीटर। अच्छा अब बड़ी वाली ट्राइंगल देख 3, तो क्या लिखूंगा 3/3 इज इक्वल टू क्या y/6, तुझे आया नहीं यार, देख y और 3 + 3 कितना 6, तो y की वैल्यू कितनी क्या 6, तो 6 - 2 क्या 4, तो l क्या 4 मीटर, यानी फील्ड ऑफ व्यू कितना 4 मीटर, यानी मैम जब मुझे देख पाएंगी कितने 4 मीटर पे देख पाएंगी, जब वो चलती चलती यहाँ पहुंचेंगी, यहाँ से मुझे देखना शुरू करेंगी और यहाँ तक देखेंगी, उसके बाद मुझे देख मैं किसी और के साथ चला गया हूँ। क्या क्लियर है बात, पक्का समझ आया। क्लॉक प्रॉब्लम पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो घड़ी में 9 बज रहे हैं, कितने हैं, तो मिरर में कितने बज रहे होंगे जब उसको मिरर में देखेंगे, तो एक काम करना, शॉर्टकट बताऊं इसका, कोई फॉर्मूला लगाना, आप जितना टाइम दिए, जैसे मान लो आपको दिया 3:45, कितना दिया है, या आपको दिया 6:45, जितना भी दिया, तो 6 सबसे बड़ी सुई किसकी होती है, मिनट की, सेकंड की या घंटे की, सेकंड की, किसकी, सेकंड की सबसे बड़ी, उससे छोटी मिनट की, उससे छोटी और वाली, ठीक है। अब सुनना, तो आपने क्या करना है, जो टाइम आपको दिया आपने उसको पेज में बनाना है गाढ़ा गाढ़ा करके, कैसा गाढ़ा गाढ़ा करके, और फिर उस पेज को फाड़ना है और फिर उल्टा करके देखना है, आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि मिरर में कैसा हो रहा होगा। क्या फील आया,
अब एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? इसलिए नहीं ताकि उनको पता ही नहीं है स्पेलिंग ही क्या है, स्पेलिंग उनको पता है। ऐसा कौन से शीशे में? हाँ, जो हमारा गाड़ी का शीशा है उसमें वो सीधा दिखे, क्योंकि जो आगे से देख रहा है उसको तो पता ही है एम्बुलेंस। अब वो जल्लड ही होगा जिसको समझ नहीं आ रहा है, रेड कलर से बत्ती लगी होती है, बट उसको पता चलना चाहिए, ठीक है, तभी उसके लिए लिखा होता है। जैसे मान लो तेरा नाम क्या, विनीत, मैं बोलूं विनीत, मिरर में कैसे दिखता है? तो पेज में विनीत लिख, क्या लिख बेटा, पेज में लिख विनीत, क्या लिख विनीत, सुनना। और इसको फिर उल्टा कर दे, क्या कर दे, इसको उल्टा कर दे, तो देखना कैसे आएगा। अरे बेसिकली ये उल्टा करेगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, अरे हाँ ना बोल, आगे देख लेंगे कैसे आएगा। कहाँ पे लिखा तूने? अबे टाइम दे, एक मिनट रुको। हाँ डिड यू नो भी देख सकते हो आप। बातें मत करो, बातें ऐसे करते हैं जैसे सुपर डुपर इंटेलिजेंट है मेरे साथ। ये देखो क्या विनीत लिखा, और देखो देखेगा ना यार, लाइट में रखे, और देख आप देख, क्या टी ई ई जैसा लिखा मैंने वैसे ही है। हाँ टेनेट वो भी है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? इधर से क्या ऐसे, फिर आई, फिर ऐसे, ऐसे ही आएगा, देख लेना ऐसे ही आएगा। क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गया? जाओ, प्राणी निकल गए थे तुम्हारे यार।